जय जिनेन्द्र। जैन तत्वज्ञान पार्ट 16 में आपका स्वागत है। चौथ गुण स्थानक के बारे में हम थोड़ा विचार कर रहे हैं। तो जितने भी संसार के जीव है, जितने भी जीव है, सारे के सारे इस कैटेगरी में जाते हैं नंबर 1 पे। सारे के सारे पहला गुण स्थानक, इसमें भी बोला गुण स्थानक। गुण है हमारे आत्मा में 8 प्रदेश ऐसे हैं जहां पे कर्म की वर्गना नहीं चिपकती है, धूल नहीं आती है, वो शुद्ध है। मोक्ष में जैसे सिद्ध भगवान की शुद्ध है, सारे की सारे प्रदेश उनका शुद्ध है। हमारे यहाँ पे भी 8 प्रदेश ऐसे हैं जो शुद्ध ही रहते हैं सारे जीवों के। इसलिए कहा गया कि गुण है, सभी के सभी आत्माओं में गुण है। ओके। धूल मतलब कर्म की जो धूल होती है वो आवरण है। जैसे सूरज होता है वो चमकता है, लेकिन बीच में बादल आ गए तो सूरज दिखता नहीं है, तो इतना चमकता भी नहीं है, लेकिन वो प्रकाशमय तो है ही ना, वो तो शुद्ध है, पावरफुल है, लाइट है उसमें, लेकिन बादल की वजह से दिखता नहीं है। तो वैसे कर्मों ने जकड़ लिया है, बीच में आ गए हैं, चिपक गए आत्मा के साथ, इसलिए आत्मा का प्रभाव बाहर नहीं दिख रहा है हमारा। तो इसलिए बोलते हैं कर्म हम मानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सारे के सारे जीव इसमें आ जाते हैं नंबर 1 पे। अभी हम जो भी स्टडी करेंगे ना, वो करेंगे नंबर 1 से नंबर 4 में जाने के लिए। अभी यहीं पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, नंबर 1 टू नंबर 4। आपने मेरा पहला वाला जैन तत्वज्ञान पार्ट 10 में भी पढ़े होंगे। जो आदमी एक बार 4 में आ गया, उसका मोक्ष कंफर्म्ड हो गया, रिजर्व्ड हो गया। अभी वो बोलेगा कि भाई मुझे नहीं जाना है, तो भी वापस नहीं जा सकता है। तो हम आज सुन रहे हैं, मतलब हमको आगे जाना है, इसलिए हम आज सुन रहे हैं, नहीं तो यहां तक तो कोई सुनेगा भी नहीं। तो हमको अगर इधर आना है फिर तो कंफर्म हो गया। तो मेरा मकसद यही रहेगा कि हम इधर आ जाएं एटलीस्ट, क्योंकि हमारी ये जो दुष्म काल है, कलयुग है, ये काल में यहां तक पहुंच जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि फिर अर्ध पुद्गल परावर्त, वो भी बहुत बड़ा होता है। आधा पुद्गल परावर्त पार्ट 10 पढ़ लेना। तो कंफर्म्ड है हमारा, कंफर्म, ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। कुछ नहीं करेंगे ना, बस ऐसे ही बैठे भी रहेंगे तो भी ऑटोमेटिक कुदरत पहुंचा देगी हमको। लेकिन यहां से यहां हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट पार्ट में हमने देखा कि बहुत सारे धर्म इधर ही अटक जाते हैं। आजकल क्या हो रहा है ना, धर्मों में झगड़ा ही हो रही है, रिलीजन में झगड़ा हो कर रहे हैं। रिलीजन एक्चुअली धर्म नहीं है, लेकिन जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सब आपस में झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन पहले जमाने में क्या था, दर्शन होते थे, विचारधारा होती थी, उस पर झगड़ा होते थे। जनरली उस पर डिस्कशन होते थे, उस पर बहस होती थी, उस पर किताबें लिखी जाती थी, तर्क और वितर्क किए जाते थे। लेकिन आजकल वैसा नहीं कर सकते हैं, मारामारी पे आ जाएंगे सब लोग। तर्क वितर्क में खून खराबा हो जाएगा, इसलिए वो जाना ही नहीं है। तो जनरली सारे इधर अटक जाते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ दर्शन से, तो आज के जमाने में हम उसको हिंदू बोल सकते हैं। एक जमाने में वैसे कोई हिंदू धर्म नहीं था, लेकिन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हिंदू में सब आ गए। तो आज के जमाने में हम बोल सकते हैं कि हिंदू यहाँ तक मानते हैं, 4th तक, यहाँ पे उनका खत्म हो जाता है। जबकि जैन यहाँ से चालू होता है, यहाँ से हमारे सारे व्रत चालू होते हैं जैनोलॉजी में। ओके। लेकिन यहाँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए यहाँ पे पॉइंट्स बता रहा हूँ सिर्फ। तो हम यहाँ से यहाँ की पढ़ाई करेंगे। मम्मी का एक प्रश्न आया कि मेरी तो उम्र हो गई है, मैं धर्म नहीं कर रही हूँ, मेरा क्या होगा, कुछ भी नहीं किया है, अभी तो सब कुछ हो गया है। आगे के मैंने बोला था ना कि 70 साल के हो जाएंगे फिर क्या धर्म करेंगे, फिर तो बीमारी हो जाएगी। और सही भी है, जब हम बीमार होते हैं तब हमको धर्म नहीं सूझता है। हमको कहीं गुड्डे में दर्द होता है तो हमारा ध्यान पूरा वहीं पे होता है, चाहे हम नौकर मंत्र गिनते रहें, लेकिन ध्यान उधर ही रहेगा। अभी कोरोना चल रहा है तो उधर ही रहेगा, तो कोई युद्ध हो रहा है तो वहां पे चलता रहेगा। तो ऐसे में धर्म नहीं कर सकते। धर्म तो जब आप सुखी है, जब आप रिलैक्स्ड है, आप फ्री है, सही धर्म शांत है, तभी हो सकता है। बाकी में चले, मैं बुरा उल्टा मत पकड़ना कि तभी धर्म नहीं करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन स्वस्थता जरूरी है धर्म करने के लिए।
तो मैं मम्मी को यही बोलूंगा कि माँ, अगर हम कुछ भी नहीं कर सके इस दुनिया में, अभी चलो याद नहीं रहता है, ये पढ़ते हैं वो समझ में नहीं आता, ये समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं, इतना याद रखना, बार बार यही बोलूंगा मैं कि ये पुद्गल जो है, ये चिपका हुआ जो मेरे साथ शरीर है, ये मैं नहीं हूं। बस इतना इतना दिमाग में यकीन कर लेना, इतना भरोसा कर लेना, इतना विश्वास कर लेना, नक्की बोलते नक्की कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, आज मम्मी के पास पूरा एक हार का सेट है, हाँ, कहाँ रखा है? तिजोरी में रखा है। कब पहनते हैं? साल में भी एक बार भी नहीं पहनते हैं, कभी कभार कोई फंक्शन हुआ तो पहनते होंगे, सब अपना अपना ले लेना। वैसे किसी के पास प्रॉपर्टी होगी 10 गांव, एक कहाँ पे होगी, एक दिल्ली में होगी, एक बॉम्बे में होगी, एक गुजरात में होगी, सब जगह प्रॉपर्टी होगी, रहने के लिए साल में एक बार हार्डली जाते होंगे। वैसे अपना अपना पैसा होगा, वहां वहां रखा होगा, बरोबर है। लेकिन आज आपको कोई पूछेगा ना कि आपके पास सेट है क्या, तो आप क्या बोलोगे? हाँ है। कहाँ है बताओ, तो बताओगे? नहीं बता सकेंगे क्योंकि वो तो तिजोरी में रखा है। हाँ? लेकिन अगर कोई नहीं भी पूछेगा तो भी आपके दिमाग में है कि नहीं, आपके ध्यान में है कि नहीं कि मेरे पास एक सेट है, मेरे पास उधर मुंबई में एक घर है, मेरे पास गुजरात में एक घर है, मैं विजिट ही नहीं करता हूँ लेकिन एक घर है, दिमाग में है कि नहीं, ध्यान में है। ओके, चाहे मैं कितना भी काम करूं, नींद में भी उठूं, नींद में सो के भी मेरे को उठा के पूछेंगे तो भी ध्यान में है। तो वैसा ये ध्यान में रखना है कि ये मैं नहीं हूं, ये जो मेरे को नाम मिला है, मेरे को इससे कोई तारीफ भी करता है, कोई गाली भी देता है, मुझे नहीं कर रहा है, इसको कर रहा है, पुद्गल को कर रहा है, एक आइडेंटिटी है। ओके, एक व्यवहार है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाए। हाँ? चीनी का एक पैकेट है, कोई पैकेट बोलो, उसको प्लास्टिक का डब्बा बोलो, प्लास्टिक के डब्बे में बोलो, कोई 1 किलो का बोलो, तो ये सब व्यवहार है, वो सब नाम है। लेकिन अंदर जो चीनी है वो चीनी में हूँ या वो आत्मा में हूँ, बस वो मैं अलग हूँ, उतना याद रखना है। ओके, कभी भी मौत आए, बहुत डिफिकल्ट है, तो जिसकी जब आएगी तब मालूम पड़ेगा। जब भी हमारा ये देह का अंत समय आए, हमारा लास्ट डे हो या जब भी हमारी मौत आए, तब इतना याद रखना है कि ये मैं नहीं हूं, मैं तो अजर, अमर, अविनाशी हूं। मैं कभी बुढ़ी नहीं होती हूं, अजर हूं, अमर हूं, कभी विनाश नहीं होता है, अविनाशी हूं। हाँ, तो ये इतना याद रखना है। यहां से मैं दूसरा बाउल में जाऊंगा, बस मेरा कुछ, मैं नहीं मर रहा हूं, ये शरीर खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा वापिस, लेकिन मैं खत्म नहीं हो रहा हूं। इतना हम कर लेंगे ना तो हम चौथे स्थान में आ गए। बस बार बार मेरे जितने भी बहुत सारे हम समझाएंगे आगे भी, तो इसमें यही समझाना है कि अल्टीमेट जब यही मैं नहीं हूं तो इसके लगते, इसके रिलेशन से ही हमको वाइफ, पत्नी, बेटी, बेटा, माँ बाप, रिश्तेदार, प्रॉपर्टी, 9 कर्म बोलते हैं, या इसके रिलेटेड जो भी 8 कर्म मिले हैं, सब छूट जाएंगे ऑटोमेटिक। बस ध्यान में इतना रखना है कि मैं इससे अलग हूं, हर समय में ध्यान में रहना है। जैसे हमारा एक सेट है, सोने का सेट हमारा अलग से पड़ा है, हमको ध्यान है, प्रॉपर्टी ध्यान में है, वैसे इसको ध्यान में रखना है। उतना ही करो माँ, बस है। ओके, इतना हमारा उद्धार हो जाएगा। यही धर्म है। जानवर लोग को भी सम्यक दर्शन होता है। जानवर लोग, तिर्यंश में जो भी लोग होते हैं, नरक में भी होते हैं, स्वर्ग में भी होते हैं, तो 1 से 4 में जाते हैं वो लोग भी। कैसे जाते हैं? नरक में तो इतनी मारधाड़ चलती है, तिर्यंश में तो कुछ धर्म का उनको पढ़ने को मिलता ही नहीं है, कोई बुक्स भी नहीं है उनके पास, तो कोई गुरु भी नहीं है पढ़ाने के लिए, तो भी वो 1 से 4 में कैसे जाते हैं? यही पॉइंट है, उनको एक अनुभव हो जाता है कि ये मैं नहीं हूं, मैं कुछ और चीज हूं, मैं हूं। भगवान महावीर का भी एक एग्जांपल है ना। एक आदमी ने पूछा कि मैं अपने आप पे कैसे भरोसा करूं, तो उसको बोला कि तू सब बंद कर दे, अपनी 5 सेंसेस को बंद कर दे, स्पर्श कहीं भी टच मत कर, मुंह बंद, टेस्ट कुछ भी नहीं, स्मेल नहीं, देखना नहीं, आंख बंद, सुनना नहीं कुछ भी, और सुन अब क्या महसूस हो रहा है। तो हाँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, तेरे को अंदर लगा कि तू है कि नहीं है? हाँ, मैं तो हूं। तो बस वही तू है। ये 5 चीजें सेंसस से भी अंदर में तू है, इसको हमको पकड़ना है। ओके, इसको हम समझेंगे माँ, सुनते रहना, बस समझते रहना।
थोड़ा थोड़ा, अल्टीमेट गोल यही है। तो ये 14 गुण स्थानक में से सारे के सारे जीव पहले में होते हैं, सारे जीव इधर होते हैं। फिर कुछ जीवों को अपना डिफरेंस मालूम पड़ता है कि मैं ये नहीं हूं, ये पुद्गल मैं नहीं हूं। यहाँ पूरा मैं चलता है। जैसे उसको मालूम पड़ता है मैं नहीं हूं तो आगे बढ़ता है, कोशिश करता है। ओके, तो यहाँ पे आता है 3 में आता है वो पता है, मिक्स है, यानी यहां तक पहुंचा भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, दोनों के बीच में है, आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ता 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 यहाँ पे जाता है। बाई चांस नहीं जाता है तो गिरता भी है। तो ये जो 2 है ये जब गिरता है तभी आता है, चढ़ने के टाइम में नहीं आता है। जैसे कोई हमको उल्टी आती है, उल्टी आने के बाद फिर एक खटास सी एक स्मेल आती है, जब कोई एसिड होता है तब उसकी एक स्मेल आती है। तो वो स्मेल जैसे बोलते हैं ना, वो यहाँ पे आती है, वो गिरने के टाइम ही आती है। ये मिक्स है, मिश्र है दोनों के बीच में। और ये 4th वन मतलब संकेती। संकेती मतलब जिसको ये ज्ञान हो, इसको पक्का हो गया, नक्की हो गया, अनुभव हो गया कि मैं आत्मा हूं। जैसे हमको मालूम है ना कि तिजोरी में मेरा 1 किलो सोना पड़ा है, जो भी पड़ा है, हार पड़ा है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा फलाना है, दिख रहा है। हम वहां जाते भी नहीं, लेकिन हमको नक्की है। क्यों? हमने वो चीज देखी है, हमने वो चीज वहां पे रखी है, उसका अनुभव किया है। फिर चाहे आप उसको 2 साल 5 साल तक भी नहीं देखो तो भी आपको ध्यान में तो है, क्योंकि अनुभव की है आपने उसको, हमने उसको। तो 4th में आता है संकेती। और ये 1 और 4 में कोई फर्क नहीं होता है, सारे काम वैसे ही करते हैं, सारे पुण्य पाप मार धाड़ सब करते हैं। लेकिन शास्त्र में बोला गया है ये कितना भी धर्म करे ये डाउन 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 ही जाता जाएगा। और ये चाहे 100 गले काट दे, हजारों गले काट दे, खून करे तो भी ये आप ही जाएगा। इतना फर्क है दोनों में, डिफरेंस में। क्यों? दर्शन में, मान्यता में फर्क है। बस मान्यता में इतना ही है, ये मैं शरीर के हिसाब से करता है, ये मैं हूं, और वो मैं तो आत्मा हूं, वो हिसाब से वो करता है तो भी आगे बढ़ता है। ओके, तो ये 4th में और 1 में कोई फर्क नहीं होता है। आप देखोगे तो नॉर्मल आदमी दोनों जैसे एक ही बोतल में एक ही जैसे शरबत हो तो दोनों एक ही लगेंगे, वैसा है। फिर जब आगे बढ़ता है, अपना स्टेज आगे बढ़ता है, तब वो कुछ व्रत लेता है। जैसे लास्ट पार्ट में 14th पार्ट में मैंने बोला ना, हम कुछ लिमिटेशन रखें, कुछ कम करें, अपना मनी कमाने का, अपना टाइम है, अपना खाने का। तो जब वो आगे बढ़ता है तो यहाँ पे वो लिमिट करता है, देश वृत्ति बोलते हैं उसको। फिर और थोड़ा आगे बढ़ता है तो साधु बनता है, सर्ववृत्ति। आजकल तो आदमी इधर होता है, थोड़ी धर्म की बातें करता है तो उसको सीधा साधु बना देते हैं। हाँ, स्टेप्स होता है, कोई सीधा LKG से या 1st स्टैंडर्ड से सीधा उसको 6th में नहीं भेजा जाता है, उसको 2, 3, 4, 5 स्टेप से जाना चाहिए, तभी वो उसकी मर्यादा भी रख सकता है वहां पे। नहीं तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता है, सीधा सबको साधु बना दो। हाँ, कुछ भी हो गया तो भाई साधु बन जाओ भाई। बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले तो यहाँ तो आने दो उसको, ये तो बनाओ, पहले ये कंफर्म हो जाए, फिर ये बने, श्रावक बने, और फिर ये साधु बने। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है ना, साधु बन के भी थोड़ा अप्रमोद होता है, थोड़ा आलस होता है, थोड़ा टाइम पूरा आत्मा में नहीं जाता है। तो वो बुक्स लिखते हैं, ज्ञान बांटते हैं। ओके, तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूरा ध्यान इनका ध्यान में रहता है, अपनी आत्मा में ही मस्त रहते हैं 24 घंटे, अपना आत्मा ही, और कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि 48 मिनट से ज्यादा रुक नहीं सकते, ज्यादा मैक्सिमम 2 घड़ी, और उनका ये भंग होता है और ये नीचे आते हैं, फिर से 6th पे आते हैं, 6 में आ जाते हैं, फिर भंग हो जाता है ध्यान, फिर से ध्यान लगाते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर भंग होता है। ओके, फिर नीचे आता है। तो यहाँ ऊपर नीचे रहते हैं 6-7 पे। और 7 के बाद जब उनको बहुत फिट हो जाता है तब सपक श्रेणी मारते हैं, सीधा फास्ट में सीधे जंप मारते हैं, 8, 9, 10। आपको मालूम है 10 पे आके मोह, सूक्ष्म मोह बोलते हैं इसको, सूक्ष्म मोह, सूक्ष्म चीजें होती है यहाँ पे। लोभ एक कसा है, लोभ यहाँ पे जाके जाता है,
अपना कसाय होते हैं, क्रोध मान माया लोभ, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अपन, वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, अनंतानुबंधी। जो क्रोध मान माया होता है अनंतानुबंधी खत्म होते हैं, फिर आगे आगे खत्म होते हैं, लेकिन यहाँ पे लोभ यहाँ पे जाके खत्म होता है अपना। इतना सूक्ष्म है कि हमको मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम में लोभ है अंदर। फिर यहाँ पे अगर आ गया 11th में आ गया तो 100% वो गिरेगा। अभी कहाँ गिरेगा मालूम नहीं है, कहीं पे भी गिर सकता है वो 11th में आ गया तो। लेकिन वो 10th से सीधा अगर जंप मार दिया, छपक श्रेणी बोलते हैं उसको, ओके, सीधा शीन मोह को छपक करके 12th में आ गया तो बच जाएगा वो। फिर 12th से शीन मोह को, मोह यहाँ पे मोह राजा होता है, मोह राजा, यहाँ मोह खत्म होता है। देखो 10th में लोभ खत्म होता है, अभी भी मोह राजा जबरदस्त है, वो अगर 11th में उसको 11th में आ गया तो उसको पटक देगा नीचे कहीं पे भी। लेकिन वो 12th में आ गया फिर सीधी लड़ाई है, वो जीतेगा ही जीतेगा 100%। और वो 13th में जाएगा, यहाँ पे केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान। अपने अरिहंत भगवान 24 तीर्थंकर जो बोलते हैं ना हम, उनको केवल ज्ञान था। तीर्थंकर एक नाम पदवी है कि वो देशना देते हैं धर्म की, कि बाकी केवल ज्ञान लोग भी देशना देते हैं। केवल ज्ञानी और तीर्थंकर में फर्क नहीं है, तीर्थंकर एक सिर्फ पुण्य का उदय है, एक लीडर है जैसे वैसा है। तो वो 24 होते हैं, तो वो सब भी कैलकुलेशन है, हमको उसमें अभी नहीं जाना है। तो तीर्थंकर या केवल ज्ञानी, जितने भी केवल ज्ञानी है सब इधर आते हैं। और इधर जो भी आ गया कंपलसरी, ये उनका लास्ट भाव है, इसके बाद उनका निर्वाणी है, सिद्धशिला है। फिर 13 के बाद 14th में आते हैं, यहाँ पे थोड़े समय के लिए ही रहते हैं। हाँ, तो ये 14th में जैसी उनकी दशा होती है ना, मूर्ति की दशा, हम पद्मासन में, यही हमारे यहाँ पे मंदिरों में मूर्ति रखी गई है 14वें गुण स्थानक की। क्योंकि यहाँ से फिर जब सिद्ध होते हैं तो सिद्ध में तो कोई आकार होता नहीं है, सिद्ध का तो कोई स्वरूप भी, हम अरूप ही है, रूप तो होता नहीं है, तो सिद्ध की मूर्ति नहीं होती है। यहाँ पे अपने देरासर में, अपने मंदिरों में जो भी मूर्ति होती है वो ये स्टेज की होती है, केवल ज्ञान की भी नहीं होती है, 14वें गुण स्थानक की जो मूर्ति होती है। हाँ, नाम भगवान का, तीर्थंकर भगवान की होती है, जो यहाँ पे 13वें गुण स्थानक पे नाम पे रखते हैं। तो ये शॉर्ट विवेचन है, टाइम हो गया है, अपन नेक्स्ट पार्ट में इसको और आगे पढ़ेंगे। और फोकस यही रहेगा 1 to 4 में, हमारा ज्यादा फोकस यहीं पे रहेगा कि हम इसको भूले कि मैं ये नहीं हूं, ये कर दिया तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।